हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज हमारे पास व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो हमारे पास करंट का जो एसआई यूनिट दैट इज एम्पियर है। सो हमारे पास करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज इक्वल्स टू एम्पियर, इज इक्वल्स टू एम्पियर है। सो हमारे पास जो 1 एम्पियर है उसका मतलब क्या है? द करंट थ्रू अ वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू वायर पर सेकंड। जब किसी वायर में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर तो हमारे पास 1 एम्पियर करंट होता है। जब किसी वायर से 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड के अंदर तो हमारे पास कितना करंट होगा? दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे जो कूलम है ये है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट है कूलम, और फेरेड किसका है? कैपेसिटेंस का है, फेरेड कैपेसिटेंस का है, और न्यूटन जो है दैट इज फोर्स का एसआई यूनिट है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं जब 1 एम्पियर करंट हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। तो इस केस में हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 एम्पियर करंट कब होता है? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकंड के अंदर। तो हमारे पास करंट की वैल्यू 1 आएगी। टाइम कितना आएगा हमारे पास? दैट इज 1 सेकंड मीन्स 1, और डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास की वैल्यू आएगी दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6.25 इंटू 10⁻18। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Give the number of electrons passing through a wire per minute. The current flowing through it is 500 milliampere. सेम इस केस में भी हमने जो क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। इस केस में भी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? फाइंड करना है। तो उसके हमारा फॉर्मूला कहता है करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 500 मिली एम्पियर। तो अगर हम इसको सोल्व करें 500 10⁻³ एम्पियर है, और टाइम क्या है हमारे पास? 1 मिनट है। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 सेकंड है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 500 × 10⁻³ टाइम हमारे पास कितना? 60, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.875 इंटू 10⁻20। तो यहाँ से ऑप्शन बी इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1.875 इंटू 10⁻20। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? The current that flows from a point at higher potential to point at lower potential is called conventional current. जो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हायर पोटेंशियल होता है पॉजिटिव और लोअर पोटेंशियल होता है नेगेटिव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। किसी सर्किट से कौन सा करंट फ्लो करेगा? सो द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इलेक्ट्रॉन्स। कोई हमारे पास कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। उनकी वजह से जो उसमें सर्किट में करंट होगा वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो जो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो इस केस में पूछा गया कि सर्किट में कौन सा करंट फ्लो करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन में स्टडी को हम क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। देयरफॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।